आज हम कुछ तत्ववेत्ताओं की बात ब्रह्मांड के विषय में कहेंगे। हमारे महर्षि तत्ववेत्ता पाराशर जी ने समस्त भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य ज्ञान विषयक है। इसमें कोई व्यक्ति काम नहीं देता। जैसा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त रॉबर्ट मिल्टन ह्यूमन डेस्टिनी में लिखा है, उसी प्रकार पाराशर जी ने लिखा है कि समस्त भाव पदार्थ की शक्तियों में कोई युक्ति काम नहीं करती। अतः अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्म शक्ति भी रचना रूप स्वाभाविक है। इसी प्रकार काल शक्ति सदा उपाचार से ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं, जिसका नाम उस रूपांतर का नाम है जिससे संयुक्त वियुक्त प्रधान एवं पुरुष होकर अपनी कई शक्ति भूतकाल वर्तमान काल एवं भविष्य काल के सहारे अपनी नियत जैसे काल स्वभाव कहा गया है। जन्म वृद्धि अस्तित्व रूपांतरण पक्षय और विनाश को प्राप्त होते हैं। यह त्रयी शक्ति अध्यात्म में ऋक् यजुसाम विज्ञान सांख्य शास्त्री से सप्त रज तम तथा ईश्वर में आस्था रखने वाले विष्णु ब्रह्मा एवं रुद्र तत्व वेत्तागण पर परात्पर परत्पर अपर पर परात्पर व अपर तथा परा सूक्ष्म एवं स्थूला क्रमशः मानते हैं, जिसे दार्शनिक ज्ञान विज्ञान एवं अज्ञान, जिसे अध्यात्म विज्ञान एवं दर्शन तथा अधियज्ञ अधिदैव व अधिभूत तथा यदि मन की दशा भी इसमें जोड़ी जाए तो सुषुप्तावस्था स्वप्नावस्था एवं जागृत अवस्था में कार्य व्यक्त है, कारण अव्यक्त है तथा साक्ष्य रूप शक्ति संघात आत्मशक्ति, जिसमें महा कारण काल है, अर्थात काल ही पुरुष प्रकृति और महताद रूप से भी परम रूप काल ही है। तत्वदर्शी मैत्रेय जी ने काल विभाग इस प्रकार से किया है। काल विभाग विस्तार इस प्रकार से किया गया है, जैसे डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु जी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से कम नहीं आंका जा सकता कि काल का वह सूक्ष्मतम अंश जिसका और विभाग नहीं हो सकता, या पृथ्वी आदि कार्यवर्ग का जो सूक्ष्मतम अंश है जिसका और विभाग नहीं हो सकता है, तथा जो कार्य रूप को भी प्राप्त नहीं हुआ तथा अन्य परमाणुओं के साथ जिसका संयोग भी नहीं हुआ, उसे परमाणु कहते हैं। जिसमें अनेक परमाणुओं के मिलने से ही मनुष्यों को भ्रमवश उसके समुदाय रूप एक अवयवी प्रतीत होती है, तथा परमाणु जिसका सूक्ष्मतम अंश है और परम महान है, इस समय उसमें न तो प्रलयाद अवस्था भेद की स्फूर्ति होती है, न ही नवीन प्राचीन काल भेद का मान होता है, और न ही वस्तु भेद की कल्पना होती है। यह वस्तु के सूक्ष्मतम और महत्तम रूप का विचार काल शक्ति का भी किया जा सकता है। जो काल प्रपंच की परमाणु जैसी सूक्ष्म अवस्था में व्याप्त रहता है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, जो सृष्टि से लेकर लय तक सभी पदार्थों का भोग करता है। ऐसे दो परमाणु मिलकर एक अणु का रूप लेता है, और तीन ऐसे अणुओं के मिलने से एक प्रसरेणु होता है, जो सूर्य के झरोखे से आए हुए प्रकाश में देखा जा सकता है। ऐसे तीन प्रसरेणु को पार करने में जो समय सूर्य की किरणों को लगता है, उसे त्रुटि कहा गया है। इससे सौगुना को कालभेद कहा गया है, और तीन कालभेद का एक लव तथा तीन लव का एक निमेष और तीन निमेष का एक क्षण तथा 5 क्षण की एक काष्ठा और 15 काष्ठा का एक लव, 15 लव की एक नाड़िका तथा 2 नाड़िका का एक मुहूर्त तथा 6 नाड़िका एक प्रहर की होती है, जो याम कहा जाता है, जो दिन या रात का चौथा भाग होता है। इस प्रकार 4-4 प्रहर का दिन और रात तथा 15 दिन का एक पक्ष, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष नाम से भेदित है, दोनों को मिलाकर एक मास था, 2 मास की एक ऋतु था, 6 मास का एक अयन, जो 2 भागों में विभक्त है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यह दोनों मिलकर देवगण के एक दिन रात होते हैं।
और मनुष्य के लिए 1 वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की आयु का मनुष्य बताया गया है, जिसे परम आयु कहते हैं। किंतु देवताओं का दिन मनुष्य के 1 वर्ष अर्थात देवताओं का 1 दिन रात होता है। और ऐसी 100 वर्ष की आयु को दिव्य वर्ष कहा गया है। इस प्रकार से तत्वदर्शी मैत्रेय जी ने मानव काल विभाग का विभाजन किया तथा तत्ववेत्ता पाराशर जी का मत इस प्रकार से है, मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाला अक्षर के उच्चारण अंग काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है, जिसमें 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 3 काष्ठा की एक कला होती है, 15 कला की एक नाड़िका होती है। ऐसी 2 नाड़िकाओं का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्त का 1 दिन हो और 1 रात होती है तथा ऐसे 30 दिन का 1 माह, 12 मास का 1 वर्ष, जो देवतालोक का 1 दिन, वह इतने की रात होती है। ऐसे 360 वर्षों का 1 वर्ष देवताओं के लिए कहा गया है। इस प्रकार से कालवेत्ता पाराशर जी का विचार था या उनका मत है। काल व्याख्या में एक उद्धरण इस प्रकार से किया गया है कि जिसके द्वारा काल ज्ञान होता है वह संवत्सर चंडवेग नामक गंधर्वराज है, जिसमें 360 गंधर्व बताए गए हैं। वे दिन और रात हैं। ये बारी बारी से समस्त ब्रह्मांड को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही काल कन्या है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। व्याधि और व्याधि रूप में सैनिक है तथा शीत और उष्ण 2 प्रकार के ज्वर प्रज्वर नामक काल के भाई हैं। एक छोटी सी घटना का जिक्र किया जाना आवश्यक है कि सूक्ष्म लोकों एवं पदार्थ लोकों के बीच काल का जो अंतर आता है वह इस लोक में समय का वेग भीषण है, जबकि मनुष्य अदृश्य लोकों में उसकी रफ्तार क्रिया के आगे धीमी पड़ने लगती है। एक बार शिवराम किंकर योगात्मयानंद जी के जीवन की है, जिसमें उन्होंने पतंजलि कृत महाभाष्य पढ़ने की तीव्र इच्छा पंडित गोविंद शास्त्री के सामने रखी, जो क्रुद्ध होकर इनकारते रहे और श्री राम किंकर जी को खेद और क्लेश हुआ कि रात में नींद नहीं आई और उहापोह में पड़े रहे कि एक विलक्षण अलौकिक व शून्य दिव्य पुरुष को अपने सामने पाया, जिन्होंने मानव समय मात्र 15 मिनट में ही उस महाभाष्य को पढ़ डाला। वही महाभाष्य जो 15 दिन पढ़ने से हृदयंगम न हो पाता, किंतु भाष्य खोलकर देखने जब राम कंकर जी ने देखा तो उन्होंने उसे अपने आप में पढ़ा पाया। यदि किसी प्रकार से क्रियायोग बढ़ाकर समय वेग के बराबर कर दिया जाए तो काल स्थिर नजर आने लगता है, जहां समय बोध समाप्त हो जाता है। आत्मवेत्तागण इसे अंतर जगत की सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में स्वीकार करते हैं, जिनके मत से इस दिव्य उपलब्धि का क्षण ऐसा होता है जिसमें समय के अभाव का अनुभव होता है। ईश्वर प्राप्ति के क्षण का अस्तित्व नहीं रहता है, जहां प्राण कंपन और काल की गति एकदम बराबर होती है। इसके बाद प्राण वेग बढ़ा दिया जाए तो फिर काल के विगत और अनागत वाले हिस्से में प्रवेश कर सकना संभव है। यदि लोग भूत भविष्य के इसी अंतराल में उतराते और अभिज्ञात का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कृष्ण का
गीता उपदेश का समय महाभारत युद्ध के पहले बीचों बीच दोनों दलों के किया था, जबकि रणभेरी बजने की थी, किंतु क्षण मात्र में ही संपूर्ण गीता उपदेश जो बृहत्तम है, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दे डाली थी। इस प्रकृति में 3 गुण बताए जाते हैं, सत रज तम। शिव तत्व में आभ्यंतरिक रूप से सात्विक गुण है और बाह्य रूप से तामसी गुण बताया गया है। विष्णु के तत्व में आभ्यंतरिक गुण तामसी वृत्ति होती है तथा बाह्य रूप में सात्विक वृत्ति बताई जाती है। ब्रह्मा के आभ्यंतरिक और बाह्य दोनों राजसी वृत्ति ही होती है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार सत्व गुण की प्रवृत्तियां इस प्रकार है: सम संयमित मन, दम इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृत, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविकी संकोच, आत्मरत, दान, विनय एवं सरलता जो शिव के आभ्यंतरिक गुणों में आते हैं तथा विष्णु के बाह्य गुणों में आते हैं। रजोगुण की वृत्तियां इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐंठ या आकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्धादि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि आता है, जो ब्रह्मा के गुणों में बताया गया है। तमोगुण की वृत्ति है क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, सम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता। सत्वगुण से श्रद्धा की प्रवृत्ति आती है, रजोगुण से रति की प्रवृत्ति आती है, तमोगुण से धन की प्रवृत्ति आती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। शिव में तत्व में बाह्य तमोगुणी वृत्ति है तथा विष्णु के बाह्य में सात्विक वृत्तियां हैं। यही गुण पदार्थों में भी देखा जाता है जो हम सब के अंदर है। यही तीनों गुण मिलकर अव्यक्त को व्यक्त करता है, जो महत्तत्व है। जब इसमें आत्म संचार होता है, उसके पहले नहीं होता। सनातन श्रुति का कथन है कि ओमितदीयम सर्वम, जिसने नाद से समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तस्माद्वा वाक्य से प्रारंभ करके तैत्तरीय श्रुति संसार सृष्टि क्रम की व्याख्या करता है कि सचित आनंद संघात या संघनन है। पराशक्ति से चित्त शक्ति का प्रकाट है माना गया है। चित्त से आनंद शक्ति तथा आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति जो पांचवी शक्ति है। चित्त से नाद, आनंद से बिंद जो द्रव्य रूप आद्य पदार्थ माना जाता है। इच्छा शक्ति से मकार, ज्ञान शक्ति से उकार और क्रिया शक्ति से आकार, जिसे प्रणव कहा गया है। प्रणव से ही ईशान आज पहले बताया जा चुका है। इस प्रकार से तत्ववेत्तागण काल एवं तत्वों का अपने अपने ढंग से विवेचना किया है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो हम देवताओं में मान्यता है, उन देवताओं के अनुसार आप सात्विक गुण शिव तत्व में आंतरिक रूप से पाया जाता है और तामसिक गुण बाह्य रूप से पाया जाता है तथा वैष्णव तत्व में आभ्यंतर रूप से तामसिक वृत्ति पाई जाती है और बाह्य रूप से सात्विकी वृत्ति पाई जाती है।
और जो ब्रह्मा की रजोगुण है, ये दोनों में बराबर, आंतरिक और आभ्यंतरिक दोनों में रजोगुण की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी से मिला करके संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की गई है। इसको आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऐसी ऐसी क्रियाएं प्रक्रियाएं इन पदार्थों में कभी कभी आती जाती रहती हैं, जिसको समझने के लिए आध्यात्मिक जो विचार दिए गए हैं वो कहीं गलत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये कोई, हम बड़े विद्वान नहीं हैं, हम कोई ज्ञानी भी नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्म की जो महत्ता है, हमारे धर्म में जो आध्यात्म की चेतना है, हमारे धर्म में हमारे महर्षियों ने जो चिंतन शक्ति से अपने इतने इस धर्म को इतना ऊंचा ऊपर उठाया, उसको अगर हम सब नहीं जानेंगे तो हम लोगों के अंदर जो हीन भावना आज 700 सालों से भरी गई, उस हीन भावना से हम उबर नहीं पाएंगे। हम इतने उच्च कोटि के विचारों से हमारी ये धार्मिक प्रवृत्ति बनी चली जाएगी, जिसको हमारे ऋषियों महर्षियों ने आगे बढ़ाया, उसको हम भूल करके हम इन तमाम राक्षसों के बीच में अपने को ही भूले जा रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर हम लोगों का विचार होना चाहिए, हम लोगों को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाना चाहिए कि हम सर्वोच्च धर्म के अनुयायी हैं और आदि सनातन धर्म के अनुयायी हैं। जहाँ से ब्रह्मा का एक दिन की सृष्टि होती है, हम वहां से चले हैं। हमारे और आज के जो तमाम प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं, इससे कोई तालमेल ही नहीं है। हमारे अंदर ऐसी हीन भावना क्यों आ रही है? इस हीन भावना के कारण हमारी या वो अस्मिता समाप्त होने को हो रही है। जब तक हम नहीं इसको देखते, हम अपनी इस गौरवशाली इतिहास को नहीं समझते, तब तक हम यही सोचेंगे कि हम ही हीन हैं, जिसके कारण कि हमारी सारी दुर्गति हो रही है। इस 70 सालों से ही जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, उससे कहीं, इसके पहले से कहीं ज्यादा हम आज परतंत्र हो रहे हैं। ऐसी ऐसी नई नई चीजें निकल के आ रही हैं कि कहीं चर्बी मिलाई जा रही है, कहीं थूक मिलाया जा रहा है, कहीं पेशाब मिलाया जा रहा है, उसको भी हम खाने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको इसके ऊपर विचार करना चाहिए और अपने धर्म को, अपने अतीत के गौरव को भूल न करें, वरना हम मिट जाएंगे। हमारा जैसा उच्च आदर से किसी और विचारों में नहीं मिलता। वसुधैव कुटुंबकम की जो वाणी हमारे शास्त्रों में दिया गया है, अगर इसके अनुरूप और इसके अनुयायी हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? एक बात। दूसरी बात है कि हमारे अंदर जो हीन भावना पैदा की जा रही है, पैदा की गई है, जिससे हम हीन होते चले जा रहे हैं, ये अगर हम अपने विचार को ऊपर नहीं उठाएंगे, अपने बच्चों को इन विचारों से अवगत नहीं कराएंगे, तो हमारे बच्चे भी उसी ढंग से हो जाएंगे जिस ढंग से हम लोगों का जीवन चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमको अपने आदर्श को, अपने विचारों को, अपने महर्षियों द्वारा बताए हुए इन मार्गों पर चलने के लिए अपने अंदर जो हीन भावना आ रही है या आ गई है, उसको हमको मिटाना ही पड़ेगा, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आज हमारे पास कोई महर्षि नहीं है, ब्रह्मर्षि नहीं है, चिंतक नहीं है, ये बात नहीं है, आज भी वही है, लेकिन हम ही उनको भूल रहे हैं, इसलिए कि हम अपने रोटी दाल में इस ढंग से फंसे हैं। हमारा यही एक उद्देश्य हो गया है कि हमको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, हम सबसे ऊपर धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सबकी चीज हम हड़प कर ले। ये हमारे अंदर जो भावनाएं हैं वो हमको नीचा दिखा रही हैं। इससे हम ऊपर उठ करके हम अपने राष्ट्र धर्म की सोचें, अपने इस गौरवशाली
धर्म को सोचें और अपने बच्चों को इसकी शिक्षा दें कि हम आगे बढ़ने के लिए हम लोगों के सामने यही एक विकल्प है। हम एकजुट होकर के जब तक हम ये अपने गौरवशाली विचारों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमारे बच्चे भी इस ढंग से परेशान होते रहेंगे। ऐसी स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जो भी जहाँ है, हम अपने धर्म को पढ़ें, अपने धर्म को समझें, अपने धर्म में पुराणों को पढ़ें, वेदों को पढ़ें, वेदांत को पढ़ें, उपनिषद पढ़ें। अगर नहीं कुछ पढ़ते 10 मिनट के लिए अगर हम प्रतिदिन रामायण ही, रामचरितमानस ही पढ़ें, तब भी क्या हमारा कुछ न कुछ कल्याण होता रहेगा। हमारे आप सामने कोई टिक नहीं पाएगा। इस तरह से हम आज की बात यहीं समाप्त कर दे रहे हैं। आगे के लिए